जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे मंथरा ने रानी कैकेयी की बुद्धि फेरी है और रानी कैकेयी भी उसके कहने में आ जाती हैं। यह क्या तभी था, आज भी है। हम लोग अपने परिवार के विवाद ऐसे ऐसे हाथों में दे देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से सुलझवाते हैं जिनका अपना परिवार ही नहीं होता है, जो परिवार के बारे में कोई सलाह सुझाव नहीं दे सकते, जो अपने परिवार को खुद ही नहीं संभाले हैं, वो दूसरों का परिवार कैसे बनने देंगे। यह विवरण हम सबको सिखाता है कि हमारे परिवार में कुछ भी हो, लेकिन हम सभी लोगों को बैठ करके बिल्कुल शांति से अपने पारिवारिक विवादों का निपटारा कर लेना चाहिए। परिवार का विवाद कभी भी मंथरा के हाथ में नहीं देना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा परिवार फिर नष्ट ही हो जाता है। देखिए कैसे रानी कैकेयी को मंथरा समझा रही है। वैसे तो ये कहानी ऐसे ही चल सकती है, लेकिन फिर भी जब श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में हम लोग देखते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसका असर जो हम लोगों की अंतरात्मा पर पड़ता है, उससे पूरा पूरा हृदय का परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए मैं हर दिन सोचती हूँ कि क्यों ना 10-20 लोग ही इसको सुनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के ऊपर ये प्रभाव छोड़ेगा ही। और मैं आप लोगों से विनती ही करूँगी कि आप सब थोड़ी देर के लिए श्री रामचरितमानस जरूर उठाया करिए। 1-2 चौपाई ही क्यों ना इसकी पढ़ा करिए। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म होता है स्वाध्याय, और श्री रामचरितमानस से बढ़िया स्वाध्याय हम सबको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए आइए। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हि कपट प्रबोध, कीन्हि कहिषि कथा सत सवति कै, जेहि विधि बाढ़ विरोध। भावी बस प्रतीति उरे आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई। कैकेयी की मति बदल गई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। मंथरा कह रही, अब का पूछे यहाँ तू अबो नहीं जान पाऊ, हित अनहित तो पशु पक्षी जान जात ही आपन। भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। कितना बढ़िया बढ़िया तर्क दे रही है कि 15 दिन से सब तैयारियां हो रही हैं, तुमसे किसी ने बताया, तुमने तो आज ये खबर मुझसे सुनी है। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। कह रही है कि मैं तुम्हारे राज्य में खा पहन रही हूँ, तो सत्य में जरूर तुमसे कहूँगी। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दई है हम ही सजाई। देखिए आज के वर्तमान समय के भी खलनायकों का इसमें कितना बढ़िया चित्रण हो रहा है। हम सभी इसको जाने और न तो अपने घर में किसी खलनायकों का प्रवेश होने दें, और यदि कहीं मेरे मन में बुरा न लगे, आखिर हैं तो इसी दुनिया में, हमें भी तो अपनी गलती देखनी चाहिए। कहीं हम लोग भी तो इस रूप में नहीं आ जाते हैं किसी किसी का घर बनाने बिगाड़ने में। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। कह रही है मंथरा की जो काल होई गे भगवान राम का राज्य अभिषेक, तेका जान लिया कि तू विपत्ति के बीज बोई उठा तोहरे बरे। अरेख खचाई कहूँ बलुभाषी, भामिनी भयू दूध कर माखी।
जौ सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहु नयान उपाई। ऐसी ऐसी बात कह के समझा रही है कि अब हो गया, राम राजा बनेंगे और भरत और तुम दोनों लोग उनकी सेवकाई करोगे, तभी अयोध्या में आप लोग रह पाएंगे। कद्रुबिन तहि दीन दुख तुम्हि कौशल्या दे, भरत बंदी गृह से हैं लखन राम के नेम। कै कै सुता सुनत कटुबानी, कही न सके कछु सहम सुखानी। ऐसी ऐसी बात कह रही है मंथरा कि कैकेयी इतनी कटुबानी सुन ही नहीं पा रही हैं और वो बिल्कुल सूख सी गई हैं। तन पशु कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधि शिरानी। कहती है तमाम तरह कहानी करके समझावती है कि अच्छा धैर्य धरा। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहई मानि मराली। सुनु मंथरा बात फुरि तोरी, दाहिनी आँख नीति फरकई मोरी। ये सब हम लोगों के ऊपर कितना चरितार्थ होता है। कोई झूठ का हमसे आकर के बता दे तो दुनिया भर के तर्क हम हाँ तो सही ऐसे कहत रहे हैं, हम एक दिन सुने रहे हैं, मतलब फिर जो है उसी हिसाब से उसी तरफ हमारी बुद्धि चलने लगती है। इसलिए अपनी बुद्धि को सकारात्मकता में लगातार लगाए रहिए और सकारात्मकता में लगाए रहने के लिए ईश्वर नाम स्मरण सदैव अपनी हर सांस के साथ में भगवान का स्मरण, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि आप साक्षी भाव से मेरे नाम का जाप करेंगे तो हम आपके सारे पूर्व जन्म के पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए यह सत्य है कि हमारे पास ईश्वर नाम स्मरण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वही भगवान हमारे मन को सद्बुद्धि में लगाए रख सकते हैं। अन्यथा देखिए कैसे मति फिर रही है कैकेयी की। कह रही है कि सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखो रात कुछ अपने, कहूँ न तो ही मोह बसे अपने। कैकेयी कह रही है कि अच्छा तो तब हम हमेशा बेकार बेकार सपना देखत रहे हैं। देखो तो ऐसे ही तो होता है, हम लोग भी जब बातें होने लगती हैं, जब बुद्धि फिरना होता है तो ऐसे ही कुमति भरी बात भी सुहाने लगती है। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानो काऊ। अपने चलत न आज लगी अनभल, काहुक कीन्ही कहीं अघ एक कहीं बार मोहि, दयो दुसह दुख दीन। बिना दुख के दुख का एहसास रानी कैकेयी के हो लागा है। अब कहत यहाँ कि अपनी जान तो हम कबहू केहू के दुख न दे, न जाने कौने पाप का फला विधाता हमका देता है। यही होता है, हम लोग अपने सुख को पहचान ही नहीं पाते हैं। हमें हमारे सुखों की पहचान नहीं है। ये कथा मात्र कथा नहीं है, सिर्फ इसका एक एक वाक्य एक एक शब्द हमारे जीवन से जोड़ करके देखना है, तभी वास्तविक अर्थ होता है श्री रामचरितमानस पढ़ने का। कथा इसकी मनोरंजन करने के लिए नहीं है। कथा तो वो है जो हमको बिल्कुल पूरी तरह से रूपांतरित कर दे, हमारे मन को, हमारे अंतःस्थल को, और फिर बदल करके हम अपने घर में जो चारों तरफ अनबन का माहौल बना हुआ है, बैर का माहौल बना हुआ है, वो प्रेम में बदल जाए। हम चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अरे चाह तो पूरी हो रही है कुटिल कपटी मंथरा की, तो हम लोगों की प्रेम करने वाली चाहत भला क्यों न पूरी होगी। चलिए हम सब बदलते हैं अपने पूरे जीवन को और सबसे बस सिर्फ और सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता अपनाते हैं। नैहर जन्म भरब बरु जाई, अजियत न करब सवति से ओकाई।
आरी बस दयो जियावत जाही, मरण नीक तहि जीवन चाही। कैकेयी क्या क्या मन में कह डाल रही हैं। अरे हम नैहरे चली जा, बल्कि हुआ पानी भरब जिंदगी में, लेकिन सवत के सेवकाई हम न करबै। अदीन बचन कह बहुबुधि रानी, सुनि कुंवरी तिय माया ठानी। अस कसब कहु मानि मनुना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाई यह फल परिपाका। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, भूख न वासर नींद न जामिन। कितना बढ़िया कहा था। अरे जब से हम एका सुने तब से हमरे पूरी पूरी रात नींद नहीं आवत, दिन भर भूख नहीं लागत, रात भर नींद नहीं आवत। ऐसा बढ़िया बढ़िया बात कही के और रानी कैकेयी के अपने बस में कई के मंथरा अब देखा उनका आगे का समझावती। पूछो गुनिन्ह रेख तिन्ह खाची, भरत भुआल होहि यह साची। भामिनी करहु तो कहूँ उपाय, है तुम्हारी सेवा बस राउ। अब कहती है कि अगर एक सलाह मानत हुआ तो हम कही तोहरी सेवा बस भगवान राजा दशरथ जी हैं। और कैसे करे क्या है बागी सलाह वही बतावती हैं। कुबरी बताइए, जब हम ऐसे लोगों से सलाह लेंगे अपने परिवार के बारे में तो वे क्या हमको सलाह देंगे। उनको सलाह लेने देने का अधिकार कहाँ से आता है। हमारे इतने प्रेम भरे रिश्ते में, हमारे पारिवारिक रिश्ते में तीसरा जो मेरा अहित ही चाहेगा, हमसे ज़्यादा हमारे परिवार का हित कोई तीसरा चाहेगा भला? नहीं, कोई नहीं चाह सकता है। तो इसलिए देखिए कैसे अब बता रही हैं सलाह मंथरा। परं कूप तु बचन पर, सकौ पूत पति त्याग। कहसि मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लाग। तो कैकेयी कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें देखिए तो एकदम मति फिर गई। और अब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख कर कुछ कहती है, भला मैं अपने हित के लिए भी उसे नहीं करूँगी? जरूर करूँगी, कहो मंथरा कहो, अब मैं सब सुनूंगी। कुबरी करी काबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। अब मंथरा के कहे में रानी ऐसे आएगी हैं, वो जो न है आपन निकट का दुख उनका दिखाते नहीं ने, ऐसे नहीं दिखाता है जैसे बलि दे वाले पशु का हरियर चारा दिन जात है और वो का खा लेत है। वो का नहीं दिखात कि चारा काहे बरे हमका दिन जाता है, वहीं तो हमारे ही के पीछे बलि है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरि सुधि अहि कि नाही, स्वामिनी कहिउ कथा मोहि पाही। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। असुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ सब करई, तब मांगेहु जेहि बचन न टरई। होई अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानेहु जीते। कितना मतलब कैसे जो है मंथरा कैकेयी को तो याद भी न था कि हमने 2 वरदान मांगा था। वही याद दिला के कह रही है कि जाओ और राजा दशरथ जी से भरत जी के लिए राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जरूर भेज देना, ताकि न वो यहाँ रहेंगे न फिर उनके राज्य की बात चलेगी। और तुम इसको ऐसे मत करना, जब भगवान राम की शपथ दे देना राजा दशरथ जी को कि तुम्हारा वचन वे मानेंगे ही, तभी तुम उनसे वरदान मांगना। इतना समझा करके मंथरा कैकेयी को वरदान मांगने के लिए भेज रही है। इसके आगे का भाग हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राम जी की।